नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, मेरे व्यूअर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं एक वीडियो ममता बनर्जी और बंगाल की राजनीति पर बनाऊं। बड़ी ईमानदारी की बात है यार दोस्तों, मेरे पास ममता बनर्जी की हॉरोस्कोप नहीं है, और जो हॉरोस्कोप मीडिया में अवेलेबल है, सोशल मीडिया में अवेलेबल है, और जिसको देख देख कर लोग वीडियो बना के आप सब लोगों के सामने रखते हैं, वो मेरे दोस्तों गलत है। क्योंकि ममता बनर्जी की जो बायोग्राफी है उसके अंदर ममता बनर्जी ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि मुझे खुद को नहीं पता कि मेरा ईयर ऑफ बर्थ कौन सा है, मेरी डेट ऑफ बर्थ कौन सी है। तो इसलिए उनकी जन्म पत्री अवेलेबल नहीं है। जो मीडिया पर अवेलेबल है, सोशल मीडिया पर, वो मुझे लगता है कि गलत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ममता बनर्जी की ओथ कुंडली पर। ओथ कुंडली से हम जानने की कोशिश करेंगे कि वहां पर शासन कैसा हो रहा है और ममता बनर्जी की पर्सनैलिटी कैसी है। ओथ कुंडली से मेरा ओथ कुंडली पर एक रिसर्च वर्क है, उसी को आधार बनाकर ही मैं आज आप लोगों के सामने अपनी ऑब्जर्वेशन आप लोगों के लिए रख रहा हूं। मैंने कई सारी ओथ हॉरोस्कोप्स को इकट्ठा करके उस पर काम करने के बाद मेरी कुछ एक सोच बनी है, कुछ एक कॉम्बिनेशंस बने हैं मेरे दिमाग में, या मेरे लिए एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस बने हैं। तो मैं उन कॉम्बिनेशंस पर ही आपसे थोड़ी सी बात करूंगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर भी जरूर करें अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है। जो लोग मेरे पहले जुड़े हुए हैं, मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए। तो मेरे दोस्तों, मेरी इस वीडियो पर एंड तक बने रहें, जिससे कि आपको आनंद आए। ओथ कुंडली को किस तरह से देखते हैं इसका भी आपको पता लगे, हम ऑब्जर्वेशन भी देंगे। देखो मेरे दोस्तों, बंगाल में आप सभी जानते हो ममता बनर्जी एक खास वर्ग के लिए काम करती हैं। अब अगर हम उस खास वर्ग की परसेंटेज देखें, पॉपुलेशन की परसेंटेज देखें, तो सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग लगभग 30% है, और 70% वहां पर दूसरी जाति के लोग रहते हैं, दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। तो मैं जो बात आपको कहना चाहता हूं वो ये है कि ये ममता बनर्जी कहीं ना कहीं सभी के लिए अच्छा काम कर रही है। अगर वो 30% लोग एक तरफ हट भी जाएं तो वो 70% लोग भी उनको वोट कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी का ये जो काम करने का तरीका है ये उनको बहुत अच्छा भा रहा है। अच्छा, इस काम के जो आंकड़े हैं वो भी हमारे सामने रखे जाएं तो हमें ये बात समझ आती है। मैं आप लोगों से 2021 के अपना विधानसभा इलेक्शन की बात करूं तो 2021 में ममता बनर्जी ने 211 सीटें विन करी थी, और भारतीय जनता पार्टी ने 77 सीट्स को विन करा था। डेफिनेटली वहां पे बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी का काम करने का तरीका मुझे लगता है कि कुछ बढ़िया है, कि वो सबको लेकर काम कर रही हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं लोकसभा इलेक्शन 2024 की, तो लोकसभा इलेक्शन 2024 के अंदर ममता बनर्जी ने 22-23 शायद 21 या 22 सीटें विन करी हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने 12 सीटें विन करी हैं। अब इस आंकड़े को लेकर जब हम 2019 पर जाते हैं तो वहां देखते हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने शायद 18 या 19 सीटें विन करी थी, और ममता बनर्जी की पार्टी ने 21-22 सीटें विन करी थी। आप देखो, अभी रिसेंट टाइम में एक बहुत बड़ा स्कैंडल कह लो, कांड कह लो, कुछ भी कह लो, जनवरी के अंदर हुआ है, संदेश खाली वाला। वो कितना बड़ा इवेंट था ममता बनर्जी के अगेंस्ट। भारतीय जनता पार्टी ने उसको भुनाने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी 2024 के इलेक्शन में मेरे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो गई और ममता बनर्जी की अपनी सीटें बढ़ गई, इतना बड़ा इवेंट होने के बावजूद भी। तो कहीं ना कहीं ये महिला कुछ काम अच्छा कर रही है, या जो भी कहो, साम दाम दंड भेद जो भी है वो अपने हाथ में रख के उसका इस्तेमाल करके ये महिला अपना काम निकाल रही है। शी इज इंटेलिजेंट, और शायद मैं इसको अगर इस तरह से कहूं कि हिंदुस्तान की इकलौती
एक बेहतरीन, एक शानदार डिक्टेटर महिला है या डिक्टेटर मुख्यमंत्री है, जो सीधी सीधी बात करती है, मैं नरेंद्र मोदी की दी हुई नीतियों को लागू नहीं करूंगी। लुक एट हर वर्ड्स। तो शी इज वेरी पावरफुल। और आज हम बात करेंगे इन्हीं सब चीजों को देखते हुए उनकी ओथ कुंडली की। मैं आपके सामने थोड़ी सी बात 2016 की ओथ कुंडली की भी करूंगा, फिर 2021 की ओथ कुंडली की भी करूंगा। पहले बात करते हैं 2021 की ओथ कुंडली की। तो मेरे दोस्तों, इन्होंने 5 मई 2021 को ओथ ली थी। लगन बनता था उस वक्त करक। तो करक लगन की जन्म पत्री है इनकी। और इस जन्म पत्री को, इस ओथ कुंडली को जब हम देखते हैं तो भाई साहब 10वें घर में सूर्य उच्च राशि का पड़ा हुआ है। माइंडेड, ध्यान देने वाली बात है, सूर्य एक क्रूर ग्रह है। दूसरी बात, सूर्य एक राजा है। जो मैंने कह दिया बस वही सच है, बाकी सब बकवास है। क्रूर ग्रह, अपने काम से काम करना है, अपनी चीजों को आगे इंप्लीमेंट करवाना है, वो चाहे क्रूरता से हो चाहे वो कैसे भी हो। मैंने जो कहा है उसको फॉलो करो। 10वें घर में सूर्य दिग्बली है, उसका लगभग ऐसा मतलब होता है। और ऐसा ही हम लोग देख भी रहे हैं। हम लोग जो नॉर्दर्न इंडिया में रहते हैं, जो साउथ में रहते हैं, हमारी एक यही धारणा है ना। ये जितनी बात मैंने ममता बनर्जी की डिक्टेटरशिप की करी या जो भी करी, ये सब हमने न्यूज चैनल से देख देख कर ही करी है। वही हमारी धारणा बनी है। तो हमारे मन में तो ऐसा है कि वो पता नहीं कितना अत्याचार कर रही है, क्या कर रही है। लेकिन जब चुनाव के आंकड़े सामने आते हैं, फिर हमारे को देखकर अचंभा होता है, ओए ये तो फिर जीत गई। तो 2021 के अंदर जब इन्होंने ओथ ली थी, तब इनका सूर्य 10th हाउस में दिग्बली है, जिसका रिजल्ट मैंने आपको बता दिया। अब इस कुंडली को हम, अच्छा, लगन पर शनि की मकर राशि से दृष्टि है 7वें घर से। अब जरा इसको आगे देखते हैं, तो चंद्रमा से देखते हैं इस कुंडली को। मेरे भाई, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि चंद्रमा से कुंडली को देखना चाहिए। तो जब हम चंद्रमा से देखते हैं तो 10वें घर में, चंद्रमा से 10वें घर में केतु बैठा हुआ है, और 10वें घर का स्वामी भाई साहब मंगल बन जाता है। एक बार फिर चंद्रमा से 10वें घर का संबंध पाप ग्रह, और वो भी फायरी प्लैनेट। लगन से 10वें घर में सूर्य फायरी प्लैनेट बैठा है, चंद्रमा से 10वें घर में का स्वामी मंगल है, और वहां पर केतु बैठा हुआ है। केतु वर्क्स एज मंगल, आप लोगों ने पढ़ा होगा। कुंडली को आगे देखते हैं, तो इस कुंडली को हम देखते हैं सूर्य से। सूर्य से 10वें घर में शनि बैठा हुआ है, एक बार फिर पाप ग्रह है, और इस शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि है। भाई, तीनों लग्नों से 10th हाउस का संबंध पाप ग्रहों से बना हुआ है। और आप इस महिला मुख्यमंत्री की भाषा, काम करने का तरीका, इन सब चीजों से देख सकते हो। तो जो कुछ हमारे को बताया जाता है या दिखाया जाता है, वो सब ठीक तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके आसपास जरूर है। मतलब एक अच्छी वेल मैनेज्ड एक डिक्टेटर मुख्यमंत्री है। ये एक खास जाति को सपोर्ट करती हैं। हमने देखा है वहां पर हिंदुओं को कोर्ट में जाना पड़ता है देवी पूजा के लिए, नवरात्रों के लिए, और दूसरे रामनवमी के जुलूस निकालने के लिए। वो इनको पता है कि मैं इनके ऊपर मतलब क्या बोलते हैं, बैन कर दूंगी, तो ये लोग कोर्ट में चले जाएंगे, तो वहां से इनको मिल जाएगा। उधर से वो खास समुदाय के लोग भी खुश, इधर से हिंदू भी खुश। तो एक, मैं आपको कह रहा हूं, वेल मैनेज्ड डिक्टेटर महिला मुख्यमंत्री हैं ये। चलो आगे बात करते हैं। तो उस जाति को जो रिप्रेजेंट करता है वो प्लेनेट है राहु, और वो राहु यहां पर 11th हाउस में बैठा हुआ है। ये मैंने आपको 2021 की हॉरोस्कोप को एनालाइज कर दिया। अब मैं आपको थोड़ा कंपेयर करके दिखाता हूं 2016 की हॉरोस्कोप को। वहां पर मैं आपको बताता हूं, 27 मई 2016 को इन्होंने ओथ ली थी, सिंह लगन की कुंडली है। वहां पर एक बार फिर सूर्य 10th हाउस में आ गया, दिग्बली। 10th हाउस लॉर्ड के साथ बैठा है, शुक्र भी वहीं बैठा है। इस 10वें घर पर मंगल और शनि की दृष्टि है। देख लो एक बार फिर, 10वें घर का संबंध पाप ग्रहों से, और लगन में राहु और बृहस्पति। तो दोनों कुंडलियों के अंदर सिमिलैरिटी मैंने आपको बताई कि क्यों ये एक खास जाति, विशेष वर्ग के लोगों को
सपोर्ट करती हैं वो इस कुंडली में बड़े अच्छे से दिखता है। ये किस तरह से काम करती हैं, किस तरह की वेल मैनेज्ड डिक्टेटर मुख्यमंत्री हैं, ये भी इसके अंदर दिखता है। बट कहीं ना कहीं ये महिला, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी अच्छा काम कर रही हैं, इसीलिए लोगों ने इनको 2024 के इलेक्शन में 28 सीटें दी और 2021 के विधानसभा के इलेक्शन में इनको 211 सीटें दी। मेरी ऑब्जर्वेशन अब मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। ये महिला इसी तरह से काम करती रहेंगी क्योंकि 2021 की हॉरोस्कोप भाई स्ट्रांग नहीं, बहुत स्ट्रांग है। और चंद्रमा के साथ, चंद्रमा लग्नेश के 8वें घर में है, वो बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है, आयु भी पूरी कर रहा है। तो जो मेरी अब ऑब्जर्वेशन है इसी तरह से काम करती रहेंगी। तो जो मेरी ओथ हॉरोस्कोप पर ऑब्जर्वेशन है अगली बार इलेक्शन होने की, कि क्या इनको दोबारा सीट मिल सकती है या तिबारा सीट मिल सकती है। मैंने इन्हीं चीजों को अपनी कॉम्बिनेशन जो मैंने ओथ पर रिसर्च की है, काम किया है, उसी को आधार बनाकर मैंने श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब के लिए कहा था कि ये 2024 में एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो ठीक वही पैरामीटर्स को मैं इस हॉरोस्कोप पर 2021 की हॉरोस्कोप पर भी लगाकर देखता हूं। तो भारतीय जनता पार्टी को या नरेंद्र मोदी साहब को पूरे अपने घोड़े खोलने पड़ेंगे। एक बार फिर कह रहा हूं, इस महिला को हराना आसान काम नहीं है। 10वें घर में उच्च राशि का सूर्य दिग्बली बैठा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को आज से, अभी से काम करना पड़ेगा अगर ममता बनर्जी को 2026 के विधानसभा के इलेक्शन में हराना है तो। अदरवाइज ममता बनर्जी, शी इज ए फ्लाइंग लेडी और बहुत शानदार काम कर रही है वो वहां पर कहीं ना कहीं। और जो ओथ कुंडली है वो 2026 में भी ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रही है। मैंने अपनी बात कह दी, आप लोग समझ सकते हो तो समझ जाओ। तो ये कुंडली 2021 की ओथ कुंडली ममता बनर्जी की बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी स्थिति के अंदर है। हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं, अभी 2-2.5 महीने के बाद या इसके आसपास, इसके बाद की बात करूं तो ज्यादा अच्छी है, एक बार फिर ममता बनर्जी के लिए कोई ना कोई इशू ऐसा उठने वाला है जिससे इनकी इनकी साख को आंच आएगी। जैसे संदेश खाली हुआ था ना, या अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ है, वहां पर एक खास वर्ग का व्यक्ति हस्बैंड वाइफ को पीट रहा है अपने कानून के अकॉर्डिंग। भाई हिंदुस्तान है ये, यहाँ पर हिंदुस्तान का कानून चलेगा। तो वो भी वीडियो आजकल बहुत वायरल है, हो सकता आप लोगों के पास भी पहुंचा हो। तो ये कुंडली भाई साहब स्ट्रांग नहीं, बहुत स्ट्रांग है 2021 की ओथ कुंडली। तो 2026 में भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अच्छा काम कर पाएंगी और उस वक्त इलेक्शन के समय यह महिला को हराना मुश्किल होगा। बाकी और अच्छे से मैं आपको उस वक्त एनालाइज करके बताऊंगा। आशा है जो कुछ मैंने आपसे बात करी, जो कुछ मैंने आपको बताना चाहा, जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं उन लोगों ने मेरी बात को अच्छे से सुना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने मेरा पूरा वीडियो देखा, आप लोगों का सबका शुक्रिया। एक बार फिर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।